नमस्ते दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण बंदरगाहें। नंबर 1, लोथल। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नंबर 2, सुरकोटदा, गुजरात में सादिकोर नदी के किनारे स्थित है। नंबर 3, कालीबंगा, राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा से प्राप्त है साक्ष्य, तो कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हैं। नक्काशीदार ईंटें के साक्ष्य प्राप्त हैं, जो कच्ची ईंटों के साक्ष्य थे। काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हैं। अग्निकुंड के अग्निकुंड के साक्ष्य या हवन कुंड के साक्ष्य लोथल कालीबंगा दोनों से प्राप्त हैं। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु की चिन्ह अंकित है? तो एक सिंगी पशु बैल, एक सिंगी पशु बैल की आकृति के चिन्ह अंकित है। मन के बनाने के कारखाने लोथल और चनहुदड़ो दोनों से प्राप्त है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नगरों तथा घरों के निर्माण के लिए किस पद्धति का यूज करते थे? तो व्यवस्थित क्रम में ग्रिड पद्धति अपनाई जाती थी। जैसे ये है पद्धति, ये हमारे रोड है, सड़क, तो इस पद्धति में मेन सड़क की ओर मुख्य दरवाजे होते थे, मगर वो दरवाजे रोड की साइड ना होकर मकान के अंदर भीतर की ओर खुलते थे। इस पद्धति में नोट, इस ग्रिड पद्धति में मकान के दरवाजे सड़क की ओर ना खुलने की बजाय मकान में अंदर की ओर खुलते और नाले और नालियों की क्रमबद्ध व्यवस्था थी। ये सभ्यता शहरी और नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता में मकान पक्के और ईंटों से बने थे। ईंटों का रेशियो 4:2:1 में थी। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? तो सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। सबसे पहले कृषि के लिए प्रयोग की जाने वाली फसल, तो सबसे पहले कृषि के लिए प्रयोग की जाने वाली फसल जौ थी। सिंधु सभ्यता के लोग किसका व्यापार करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग कपास का व्यापार करते थे। धान की खेती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त है? रंगपुर गुजरात से प्राप्त है। चावल के दाने दो जगह से प्राप्त है, लोथल और रंगपुर दोनों गुजरात में पड़ते हैं या स्थित है। वहां से चावल के दाने के साक्ष्य प्राप्त है। धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त है? धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त है? रंगपुर से प्राप्त है। मिठास के लिए क्या उपयोग करते थे? तो वहाँ के लोग शहद, मधुमक्खी शहद का यूज करते थे। मिट्टी से बने हल्के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त है? बनावली से प्राप्त है। सुतकोटदा कालीबंगा एवं लोथल से सैंदव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। नंबर 1, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। नंबर 2, सुतकोटदा गुजरात में स्थित है। नंबर 3, लोथल गुजरात में स्थित है। इन तीनों जगह से घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य प्राप्त हैं। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए क्या उपयोग करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग दो पहिया गाड़ी और चार पहिया गाड़ी, बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। शासन प्रणाली कैसी थी? शासन प्रणाली कैसी थी? वणिक वर्गों के हाथों में थी, उच्च वर्गों के लोगों के हाथों में थी।
पिगाट ने किसे जुड़वा राजधानी कहा है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। सिंध सभ्यता से पूजा पाठ्य के साक्ष्य प्राप्त हैं। पूजा के साक्ष्य प्राप्त हैं, परंतु मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता से पूजा के साक्ष्य तो प्राप्त हैं, परंतु मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त नहीं है। कैसे वस्त्रों का उपयोग करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? सूती एवं ऊनी वस्त्रों का यूज करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। बर्तनों के निर्माण में किस रंग का यूज करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? लाल मिट्टी से बर्तन बनाए जाते थे और डिजाइन के लिए काले रंग का उपयोग करते थे। बर्तन मिट्टी में रेड क्ले और डिजाइन के लिए काले रंग का यूज करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे या अनजान थे? तो लोहे धातु से अपरिचित और अनजान थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे लोहे का उपयोग नहीं करते थे, क्योंकि लोहे से वे लोग अनजान थे, उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग करते थे? कांसे का उपयोग करते थे। कांसा तांबा प्लस टीन से मिलकर कांसा बना है। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसकी निचले शहर में सामान्य वर्ग के लोग रहने हेतु और उनकी सुरक्षा के लिए चारों ओर से घिरा हुआ होता था। जैसे ये बाउंड्री है और ये घर हैं, तो निचले वर्ग में तो निम्न वर्ग के लोग रहते थे और उच्च स्थान पर निम्न वर्ग के लोग रहते थे। और ये इनके चारों ओर से ये दीवार है, ये सुरक्षा की दीवार लोगों की सुरक्षा के किलाबंदी से संबंधित थी। पर्दा प्रथा वेश्यावृत्ति प्रचलित थी सिंधु घाटी सभ्यता में। आग में पकी हुई ईंटों को टेराफोटा कहा जाता था। सैंधव या सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का क्या कारण था? संभवतः बाढ़ को माना जाता है। सबसे प्रभावी कारण बाढ़ को ही माना जाता है। विदेशी व्यापार फॉरेन ट्रेड। तांबे का व्यापार खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान। चांदी का व्यापार अफगानिस्तान ईरान से करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। सोने का व्यापार कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान से करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। टीन का व्यापार अफगानिस्तान ईरान से करते थे और शीशा का व्यापार ईरान से करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता कार्बन 14 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा के महत्वपूर्ण बिंदु। हड़प्पा सभ्यता के इम्पोर्टेंट पॉइंट। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में। खोजकर्ता दयाराम साहनी। नदी किस नदी के किनारे थी हड़प्पा सभ्यता? पनपी थी। रावी नदी के तट पर, बाएं तट पर पनपी थी। स्थान माटेगोमरी जिला पाकिस्तान। सभ्यता का विस्तार कैसा था? सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार 5 किलोमीटर परिधि में फैला हुआ था। नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन आयताकार पद्धति में था। मुद्राओं पर एक श्रृंगीय पशु का अंकलन था। घरों का विन्यास ग्रिड पद्धति पर आधारित था। शवों को दफनाया जाता था। कब्रिस्तान को R37 कहा गया है। हड़प्पा कालीन मुद्राएं शैल खड़ी से निर्मित थी। खड़िया चौक मिट्टी। पूर्ण विकसित नगरीय सभ्यता थी। घरों का निर्माण ईंटों से था। ईंटों का रेशियो 4:2:1 में था। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया था। सामाजिक पद्धति उचित सामंतवादी थी। पीतल की इक्का गाड़ी सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त है। बर्तन पर स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा। गेहूं और जौ के अवशेष प्राप्त हुए सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा स्थल से, हड़प्पा सभ्यता से। लाल मृतभांड के साक्ष्य प्राप्त है। गरुड़ चित्र मुद्रा प्राप्त है। कांस्य दर्पण प्राप्त है।
शंख का बैल प्राप्त है। मछुआरों का चित्र प्राप्त है। नृत्य करते हुए पुरुष या नटराज की मिट्टी की मूर्ति मिली है। मिट्टी की मूर्ति को स्लेटी चूना पत्थर ग्रे लाइमस्टोन कहा गया है। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मुद्राओं पर शेर का अंकलन नहीं प्राप्त हुआ है। मुद्राओं पर शेर का अंकलन प्राप्त नहीं हुआ है। इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता में शेर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। लोहे के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। कांसा धातु का उपयोग होता था। चांदी टीन और सोना का आयात करते थे। पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त है सेलखड़ी के रूप में। हड़प्पा में सेलखड़ी या हड़प्पा मोहरों के प्रकार। हड़प्पा की मोहरें सेलखड़ी मिट्टी। हड़प्पा मोहरों के प्रकार चौकोर, आयताकार, गोलाकार, बेलनाकार। चौकोर में भी थी, आयताकार रूप में भी मिलती थी, गोलाकार रूप में भी मिलती थी और बेलनाकार रूप में भी मिलती थी। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में 6-6 की 2 समांतर पंक्तियों में 12 कक्षाओं का एक विशाल अन्नागार मिला है। अन्नागार मतलब जहाँ अनाज का भंडार, अनाज को स्टोर करके रखा जाता था, जिसकी लंबाई 45.73 या 45.71 मीटर है। चौड़ाई 15.23 मीटर है। हड़प्पा का विभाजन 2 टीलों में है। नंबर 1 पूर्वी टीला या नगरीय टीला, इसे नगरीय टीला भी कहते हैं। पश्चिमी टीला या दुर्ग टीला भी कहते हैं। सुरक्षा दुर्ग माउंट एबी व्हीलर पश्चिमी टीला होता था। माउंट एब पूर्वी टीला होता था। हड़प्पा से तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना प्राप्त हुआ है। हड़प्पा की एक महान उपलब्धि विशाल कब्रिस्तान R37। हड़प्पा का राजमार्ग 33 फुट चौड़ा और गलियां 90 डिग्री पर मुड़ती थीं। हड़प्पा में कवर्ड नालियां थी, मतलब खुली नालियां नहीं थी, उनको कवर्ड मतलब ढककर नालियां बनाई गई थी। हड़प्पा से 2 पुरुष धड़ मिले हैं। प्रथम पुरुष धड़ लाल व बलुआ पत्थर का बना था। कुछ विद्वानों ने इसे आदित्यनाथ या ऋषभ देव की प्रतिमा भी माना है, जो प्रतिमा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। दूसरा पुरुष धड़ नर्तक का है, जिसे नटराज की प्रतिमा माना जाता है। ये प्रतिमा स्लेटी चूना पत्थर ग्रे लाइमस्टोन का बना है। ये भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर हड़प्पा नगर है। हड़प्पा सभ्यता का समाज, तो हड़प्पा सभ्यता का समाज 4 वर्गों में विभाजित था। नंबर 1 विद्वान, नंबर 2 योद्धा, नंबर 3 व्यापारी, नंबर 4 श्रमिक। श्रमिक में मजदूर लोग रहते थे। शिल्प कला से संबंधित स्थल, नंबर 1 बालाकोटा, जहाँ शिल्प, नंबर 1 बालाकोटा सीप को मोती की तरह ही माना गया है। सीप की चूड़ियाँ के साक्ष्य प्राप्त हैं। चनहुदड़ो, वक्राकार ईंटें और मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य प्राप्त हैं। नागेश्वर गुजरात में पड़ता है, जहाँ से शंख से बनी चूड़ियाँ प्राप्त हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के सीप मोती की तरह नागेश्वर गुजरात से प्राप्त किए जाते थे। हड़प्पा की मोहरें किस धातु से बनी थी? तो सेलखड़ी या सिटेटाइल सिटेटाइट कहते हैं इसको। हड़प्पा की मोहरों पर किस पशु का चित्र अंकित था? तो एक श्रृंगी बैल का चित्र अंकित था। हड़प्पा से पत्थर की नृत्य करती हुई नटराज की मूर्ति पुरुष की थी। मोहनजोदड़ो से कांसे की नृत्य करती हुई स्त्री की मूर्ति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला किस भाषा में बोला गया है? सिंधी भाषा में बोला गया है।
विष्णु भगवान की पूजा सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं करते थे। विष्णु भगवान की पूजा सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं करते थे। जलाशयों के साक्ष्य मतलब जलाशयों, तालाबों या पोखर के साक्ष्य धौलावीरा गुजरात से प्राप्त हैं। घरों में कुओं के साक्ष्य कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में। खोजकर्ता राखलदास बैनर्जी। नदी सिंधु नदी के किनारे दाहिने पश्चिमी तट पर। स्थिति या स्थान ललकारना जिला पाकिस्तान। इसको मुर्दों का टीला कहा जाता है। शवों को जलाया जाता था। मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। सिंध का नखलिस्तान या बाग कहते हैं। विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार प्राप्त है जिसकी चौड़ाई 15.32 मीटर है। चौड़ाई 45.71 मीटर है। विशाल अन्नागार सैंधव या सिंध सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। व्रत स्नानागार व्रत स्नानागार मतलब नहाने का स्थान जहाँ लोग भारी मात्रा में अधिक मात्रा में लोग नहाते थे, जिसकी लंबाई 11.84 मीटर है, चौड़ाई 7.01 मीटर है और गहराई 2.43 मीटर है। सीढ़ी उत्तर से दक्षिण की ओर थी। कांसे की नृत्य की मूर्ति प्राप्त है मोहनजोदड़ो से। एक श्रृंखीय पशु वाली मुद्राएं प्राप्त है मोहनजोदड़ो से। पशुपतिनाथ या शिव मूर्ति के चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा अंकन थे। सर्वाधिक संख्या और दूसरा भारत का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। भारत का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है। विशाल अन्नागार सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो की, जहां अनाज स्टोर बिल्डिंग थी ये, जहां पर अनाज स्टोर होता था, जिसकी लंबाई 45.71 मीटर थी, चौड़ाई 15.23 मीटर थी। विशाल स्नानागार जहां लोग एक साथ स्नान करते थे या नहाते थे, ये आयताकार रूप में था। इसकी लंबाई 11.84 मीटर थी, चौड़ाई 7.01 मीटर थी, गहराई 2.43 मीटर थी। सीढ़ियाँ नॉर्थ से साउथ की ओर थी, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर थी सीढ़ियाँ। व्यक्तियों को नहाने के लिए इन सीढ़ियों के द्वारा जाना पड़ता था। विकसित जल निकासी प्रणाली की उपलब्धि थी। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा की जुड़वा बहन या राजधानी कहते हैं। मोहनजोदड़ो से स्वास्तिक चिन्ह, पूजा पाठ के चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। बने कपड़ों के साक्ष्य प्राप्त हैं। ऊन से बने कपड़ों के साक्ष्य भी प्राप्त हैं। कांसे की नृत्य की मूर्ति भी प्राप्त है। कांसे की मूर्ति किस विधि से बनी हुई थी? तो लुप्त मोम विधि से बनी हुई थी। इस मूर्ति की लंबाई 10.5, चौड़ाई 5 मीटर थी, मोटाई 2.5 सेंटीमीटर थी। दाढ़ी वाले महादेव पशुपति देवता एक श्रृंगी बैल की आकृति मोहरों पर प्राप्त थी। 3 मुख वाले पशुपति की मूर्ति प्राप्त थी। दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो की शासन प्रणाली जनतंत्रात्मक थी। जनता के द्वारा राजा का चुनाव होता था मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीलों को स्पूत का टीला कहा जाता था, जो कुषाण शासकों के काल में बना था। कुंभकार के भड्डों के अवशेष प्राप्त हैं। टिकरे पर बना नाव का रेखा चित्र प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से।
सफ़ेद चूना पत्थर की जो 2 साला ओढ़े पुजारी की प्रतिमा प्राप्त है। इसकी माप 18 गुणा 11 गुणा 8 सेंटीमीटर है। 18 लंबाई, 11 चौड़ाई, 8 मोटाई है। सभा भवन का अवशेष मिला है जो लगभग 90 फीट लंबा, चौड़ा और वर्गाकार था। मोहनजोदड़ो से कुल कुओं की संख्या लगभग 700 है। क्रम: मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, धौलावीरा से, सुतकोटदा से, लोथल से, चनहुदड़ो से और हड़प्पा से। यहाँ से कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चनहुदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो की खोज 1931 ईस्वी में हुई थी। खोजकर्ता NG मजूमदार। नदी सिंधु नदी। स्थान सिंध प्रांत, पाकिस्तान। चनहुदड़ो से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकलन वाली मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। चनहुदड़ो सैंधव सभ्यता के 6 बड़े नगरों में शामिल है। बिल्ली तथा कुत्ते के पैरों के निशान के साक्ष्य प्राप्त हैं। काजल, लिपस्टिक, कंघा, पाउडर के साक्ष्य प्राप्त हैं। चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा नगर था जिसमें सुरक्षा की दीवार नहीं थी, दीवार या दुर्ग नहीं था। शिल्प उत्पादन के लिए साक्ष्य प्राप्त है चनहुदड़ो से। पीतल की बनी बत्तख मिली है चनहुदड़ो से। नेक्स्ट, अगला स्थल सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर की खोज 1927 में हुई थी। खोजकर्ता ऑरिल स्टाइल। नदी दशक नदी के किनारे। स्थान मकरान, पाकिस्तान। मकरान जिला पाकिस्तान में स्थित है। आकृति कैसी थी इसकी? त्रिभुजाकार थी। और सूतकांगेडोर एक बंदरगाह है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी स्थल बलूचिस्तान। सूतकांगेडोर से घोड़े के अस्थिपंजर प्राप्त हैं। 3 संस्कृतियों के साक्ष्य प्राप्त है। मानव अस्थि राख से भरा बर्तन प्राप्त है। बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य प्राप्त है सूतकांगेडोर से। सिंधु घाटी सभ्यता के राजस्थान में स्थित स्थल कालीबंगा। कालीबंगा की खोज 1961 बीबी लाल और BK थापर ने की। और दूसरी खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की। नदी घग्गर नदी। स्थान हनुमानगढ़, राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लकड़ी का हल प्राप्त हुआ है। लकड़ी की बनी नाली प्राप्त हुई है। भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 7 हवन कुंड या अग्निकुंड या यज्ञ वेदी प्राप्त है। अत्योशिष्ट संस्कार के साक्ष्य प्राप्त हैं। व्यक्ति के मरने के बाद उसके संस्कार में जो कार्यक्रम किए जाते हैं उनके साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हैं। हाथी दांत से बनी कंघी के साक्ष्य प्राप्त है। अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कच्ची ईंटों से बने घरों के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त है। काले रंग की कांच की चूड़ियों के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त है। एक साथ 2 फसल बोने के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त है। निचला शहर किले से घिरा के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त है। एवं समाधियां प्राप्त है पुरस पिलस महिला की। बेलनाकार मोहरें प्राप्त है। कांसे की सुई प्राप्त है। अन्नागार प्राप्त है। घरों में कुएं के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त है। तांबे की बटन के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त है। ऊंट की हड्डियां कालीबंगा से प्राप्त हैं। लोथल और कालीबंगा कब्रिस्तान से पुरुषों व महिलाओं को एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हैं। गुजरात में स्थित सैंधवकालीन नगर या स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। लोथल की खोज 1997 में। खोजकर्ता SR राव। नदी भोगवा नदी। स्थल अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है।
यहाँ से वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेद का हवन कुंड के साक्ष्य प्राप्त हैं। लोथल से चावल व बाजरे पर दो मूल राक्षस का अंकलन है। मुद्राओं पर सॉरी, चावल व बाजरे पर दो मुंह राक्षस का अंकलन है। लोथल को छोटा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। लोथल से व्यापार व्यापार का सबसे बड़ा नगर था। लोथल व्यापार का सबसे बड़ा नगर था। लोथल से अग्निकुंड, घोड़े के अस्थिपंजर, चावल के दाने प्राप्त हैं। लोथल से गोदी बीड़ा से पोत निर्माण या नावों द्वारा समुद्री व्यापार होता था। लोथल से 3 युग्मित समाधियां प्राप्त हैं, जहां पर पिता, माता और बच्चे को एक साथ दफनाया गया था। पूर्ण हाथी दांत से बनी मेसोपोटामिया में इराक की मोहरें कहते थे। लोथल से लोमड़ी के चिन्ह प्राप्त हैं। फारस की मुद्राएं प्राप्त हैं। पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी तथा चोंच में मछली को दबाए चिड़िया के साक्ष्य प्राप्त हैं। लोथल में लोग साफ सफाई के प्रति जागरूक थे। चीजों को लोग बहुत साफ सुथरा रखते थे। शतरंज खेलने के साक्ष्य प्राप्त हैं। लोथल में लोग मनोरंजन के लिए शतरंज के खेल खेला करते थे। चावल का छिलका या भूसी के साक्ष्य लोथल से प्राप्त है। लोथल को हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि जहां से सबसे ज्यादा व्यापार होता था। अनाज पीसने की चक्की के साक्ष्य प्राप्त है। मिट्टी की नाव का बना खिलौना प्राप्त है। लोथल से टोटल कब्र या शवों की संख्या 17 है। तांबे का बना हंस प्राप्त है। सिंधु सभ्यता में लोथल ही ऐसा पुरा स्थल था जिसके घरों के दरवाजे मेन रोड, मुख्य सड़क मार्ग पर खुलते थे, जबकि अन्य स्थलों के घरों के दरवाजे गलियों की तरफ खुलते थे। जैसे ये हमारी मेन रोड है और ये घर है, ये गली है। तो लोथल में घरों के दरवाजे मेन सड़क की ओर थे। अगला स्थल है हमारा रंगपुर। रंगपुर की खोज 1933 में। खोजकर्ता माधव स्वरूप वत्स्य। नदी माहर। स्थल खड़ियावाड़, गुजरात। रंगपुर से कच्ची ईंटों की नालियां एवं दुर्ग के साक्ष्य प्राप्त हैं। धान की भूसी के ढेर प्राप्त हैं। ज्वार बाजरा के साक्ष्य प्राप्त हैं। चावल के दाने एवं धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त हैं। पत्थर फलक मृत भांड प्राप्त है। सुतकोटदा की खोज 1972 में हुई थी। खोजकर्ता जेपी जोशी। नदी सादीकोर। स्थल कच्छ, जिला गुजरात। सुतकोटदा से तराजू का पलड़ा, मतलब यहाँ पे माप तोलन की भी प्रणाली को अपनाया गया है। घोड़ा का अस्थिपंजर। घोड़े, हाथी, भेड़िया की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हैं। पत्थर की किलेबंदी के साक्ष्य प्राप्त हैं। कलश समाधान के साक्ष्य प्राप्त हैं। धौलावीरा की खोज 1990 और 91। खोजकर्ता आर.एस. बिष्ट। नदी लूनी नदी। स्थल कच्छ, गुजरात। लोथल में घरों के दरवाजे पर नेम प्लेट के साक्ष्य भी प्राप्त हैं। धौलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल है जिसे 3 भागों में विभाजित था 3 टीलों में विभाजित था। दुर्ग टीला, मध्य टीला और निचला टीला। धौलावीरा से जल प्रबंधन की व्यवस्था सबसे अच्छी मानी जाती है। धौलावीरा की जल प्रबंधन की व्यवस्था सबसे अच्छी मानी जाती है। शुमानी के साक्ष्य प्राप्त हैं। स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त है जहां पर लोग खेलते थे। लंबा जलाशय प्राप्त है। जलाशय मतलब तालाब के साक्ष्य प्राप्त है। पॉलिशदार श्वेत पाषाण खंड प्राप्त है। चारों ओर से किलेबंदी की साक्ष्य प्राप्त है।
कुल 18 प्रतिमाएं प्राप्त हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। सर्वाधिक प्रतिमाएं स्त्री की थीं। पुजारी की प्रतिमा को प्रमुख कहा गया है। 1200 से 2000 मोहरें प्राप्त हैं। अधिकांश मोहरें वर्गाकार वर्गाकार हैं जो 1 इंच मोटी हैं। हरियाणा के स्थल राखीगढ़ी। राखीगढ़ी की खोज 1963 में। खोजकर्ता सूरजभान नदी घग्गर। स्थल सिहार जिला हरियाणा में। राखीगढ़ी से ताम्र उपकरण प्राप्त है। हड़प्पा की लिपि युक्त मुद्राएं प्राप्त है। बनवाली। बनवाली की खोज 1973 में। खोजकर्ता RS विशिष्ट। नदी सरस्वती नदी। स्थल सिहार हरियाणा। बनावली से जौ तिल सरसों के साक्ष्य प्राप्त है। मिट्टी का हल के साक्ष्य प्राप्त है। पकी ईंटों का प्रयोग हुआ है। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य प्राप्त है बनावली से। रोपड़। रोपड़ की खोज 1995 में। खोजकर्ता यद्दत्त शर्मा। नदी सतलज। स्थल पंजाब। रोपड़ से तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य प्राप्त है। मानव के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य प्राप्त है। आलमगीरपुर। आलमगीरपुर की खोज 1958 में। खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा। नदी हिंडन। स्थल मेरठ यूपी में। आलमगीरपुर से मृत भांडों पर मालगिरी की चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त है। आलमगीरपुर सिंधु का पूर्वी स्थल सिंधु का सबसे पूर्वी स्थल था। आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था। अभी तक एक भी मोहर यहाँ से प्राप्त नहीं हुई है आलमगीरपुर से। मांडा। मांडा की खोज 1982 में। खोजकर्ता JP जोशी। नदी चिनाब नदी। स्थल जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ से मोहरें प्राप्त हैं। चार्ट प्लेट प्राप्त है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल था मांडा। कोट दीजी की खोज 1955 में। कोटदीजी की खोज 1955 में। खोजकर्ता अफजल अहमद खां। नदी सिंधु नदी। स्थल सिंध पाकिस्तान। कोटदीजी से कच्ची ईंटों के घर व चूल्हे के साक्ष्य प्राप्त हैं। कोटदीजी से किलेबंदी के साक्ष्य प्राप्त नहीं है। कोटदीजी एक ऐसा मात्र स्थल था जहां से किलेबंदी के साक्ष्य प्राप्त नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के इम्पोर्टेंट फैक्ट। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें क्या क्या चीज के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के इम्पोर्टेंट फैक्ट। सिंधु घाटी सभ्यता आगे ऐतिहासिक कालीन सभ्यता थी। लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। आपटित थी। पहली पंक्ति में राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था और दूसरी पंक्ति में लेफ्ट टू राइट लिखा जाता था। लेफ्ट टू राइट लिखा जाता था दूसरी पंक्ति में। सिंधु घाटी सभ्यता पूर्ण विकसित नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में घरों नगरों का विन्यास ग्रीड पद्धति पर आधार था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसलें गेहूं और जौ थी। सिंधु घाटी सभ्यता का मापन 16, 32, 64 की इकाई में होता था, मतलब 16 के गुणक में होता था। सिंधु घाटी सभ्यता का मापन 16 सिंधु घाटी सभ्यता का मापन 16 के गुणक में होता था। सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार था। नगर नियोजन आयताकार। यातायात हेतु साधन 2 पहिया या 4 पहिया बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का यूज करते थे। मेसोपोटामिया के लोग सिंधु सभ्यता को महलुआ कहते थे। शासन प्रणाली वणिक वर्ग द्वारा थी।
धरती को उर्वरता की देवी कहते थे। मातृ देवी की उपासना करते थे। सूती व ऊनी वस्त्रों का यूज करते थे। आग में पकी मिट्टी या ईंटों को टेराफोटा कहा जाता था। प्रमुख बंदरगाह लोथल था। सर्वप्रथम कपास की खेती के प्रमाण। यूनानी के निवासी कपास को सिंडन कहते थे। चावल के साक्ष्य लोथल व रंगपुर से प्राप्त है। बाजरे की खेती सौराष्ट्र से प्राप्त है। रागी की खेती के साक्ष्य रोजदी गुजरात से प्राप्त हैं। खेती हेतु हल का उपयोग करते थे। जानवरों के साक्ष्य बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, कुंवड़ वाला बैल, सांड, गधे, ऊंट, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा ईटीसी को पालते थे। नोट: शेर के साक्ष्य प्राप्त नहीं है। धातु कांसा, तांबा, टीन आदि का उपयोग करते थे। नोट: लोहे धातु से अनजान थे। शवों को शवों को दफनाने का मतलब सिर को उत्तर की ओर, पैर दक्षिण की ओर करके दफनाते थे लोगों को। सिंधु सभ्यता के लोग शवों को या मृत लोगों के सिर को उत्तर की ओर और पैर को दक्षिण की ओर करके दफनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के मूल निवासी द्रविड़ थे जो रंग में काले थे। सिंधु घाटी सभ्यता से कुल 18 प्रतिमाएं मिली हैं, जिसमें सर्वाधिक मूर्ति स्त्री की है। इन मूर्तियों में पुजारी की प्रतिमा प्रमुख थी। 1200 से 2000 मोहरें प्राप्त हुई हैं। अधिकांश मोहरें वर्गाकार थीं, जो 1 इंच मोटी थीं। सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, जिसमें एक श्रृंखीय वाली आकृति की मोहरें सर्वाधिक संख्या में मिली हैं। अधिकांश मोहरें सेल, खड़ी पत्थर या सिट-ए-टाइट एक प्रकार का सॉफ्ट पत्थर होता था, जिसको हम टेराफोटा भी कहते थे। घरों में स्नानागार अर्धवृत्ताकार थे। ईंटों का रेशियो 4:2:1 में था। 4 लंबाई, 2 चौड़ाई, 1 ऊंचाई थी। बर्तनों पर चित्रकारी लाल और काले रंग से की जाती थी। 396 लिपि चित्रात्मक चित्रों का प्रयोग हुआ है। इस लिपि में पहली पंक्ति में राइट टू लेफ्ट लिखते थे, दूसरी पंक्ति में लेफ्ट टू राइट लिखते थे। तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य रोपड़ से प्राप्त हैं, जो पंजाब में पड़ता है। मकान बनाने की पद्धति ग्रिड पद्धति का यूज करते थे। सिंधुवासी लोग मातृदेव या पशुपति दोनों की पूजा करते थे। सिंधुवासी लोग पीपल वृक्ष के साक्ष्य रोपड़ से प्राप्त हुए हैं। सिंधुवासी लोगों की कृषि गेहूं, जौ, तिल, कपास, चावल, मटर आदि की खेती करते थे, जिसमें प्रमुख फसल जौ और गेहूं थी। मातृ भांडों मिट्टी के बर्तनों पर अंकित फलों को देखकर कहा जा सकता है ये लोग नारियल, खरबूज, आम, तरबूजा तथा खरबूजा का प्रचुर मात्रा में यूज करते थे। पशुपालन गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, हाथी, बैल, भेड़, सुअर, कुत्ता ईटीसी का पशुपालन करते थे। बाघ, हिरन, खरगोश, बारहसिंगा आदि के बारे में अच्छी तरह से जानकारी थी। वस्त्र सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्रों का उपयोग करते थे। वे कताई, बुनाई, कढ़ाई की या रंगाई, कढ़ाई बुनाई भी करते थे। धातु तांबा, सोना, चांदी, टीन, कांसा, पीतल, सीसा, जस्ता ईटीसी आदि का यूज करते थे। लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।